आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और थोड़ा सा लेट आज इसलिए हो गया क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसी इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है, आपको जो स्क्रीन है वो क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं है। उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे। चलिए बताइए, वॉइस क्लियर है, आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले ये जो विमला फरत्याल जी की आईडी से जो है, आप अपना नाम बता दो बच्चे। चलो तो आज हम करने वाले हैं, ये है हमारा लेक्चर 6। तो आज हम करने वाले हैं जर्मिनेशन एंड शीट। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे शीट जो है वो आपका जर्मिनेट होता है, उसके लिए कौन कौन सी आपकी जो कंडीशंस है उनकी जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें होती है, इसको बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे एक पौधा जो है वो उगता है आपके शीट से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शीट क्या होता है। तो शीट क्या है? अ शीट कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एनक्लोजिंग अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक मिनिएचर प्लांट बाय कवरिंग कॉल्ड शीट कोट। यानी आपका, ओके शशांक, वेलकम शशांक टू अवर चैनल। ओके शशांक, चलिए। तो शीट क्या है आपका? शीट आपका क्या है कि शीट एक मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जो कि शीट कोट से कवर होता है। और ये आपका मिनिएचर होता है किसका? एक प्लांट का। जो आप प्लांट लगाते हो, गुड इवनिंग वंदना। जो आप प्लांट लगाते हो किससे लगाते हो? शीट से लगाते हो ना। जब आप जमीन में बीज बोते हो तो आपसे क्या उगता है? आपका पौधे उगते हैं। और सीड्स क्या है? सीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी है। फूड के इंपॉर्टेंट सोर्स भी क्या होते हैं? शीड्स होते हैं। हम कई सारे सीड्स खाते हैं, जो हम ग्रेन्स खाते हैं, चाहे वो हम दालें खाते हैं, वीट खाते हैं, राइस खाते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? आपकी ग्रेन्स है। ठीक है, तो ग्रेन्स में आपका क्या क्या आ गया? राइस आ गया, वीट आ गया, ग्राम आ गया, किडनी बीन्स आ गई, जिसे आप राजमा बोलते हो, और छोले हो गए आपके, और वो काले वाले चने हो गए। तो ये जितनी भी चीज हम खाते हैं, मटर हो गई, ये सारी चीजें आपकी क्या है? शीट्स है। ठीक है, तो शीट्स क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। क्लियर? इसको याद रखना। इसके बाद देखो शीट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो शीट में होता है एक आपका शीट कोट और एक होता है आपका हीलियम। तो देखो ये क्या है? एक छोटी सी शीट है। ठीक है, शीट की आपको पिक्चर दिखाई गई है। इसमें जो आप शीट देखना, उसको देखना, उसमें देखना साइड में आपको एक पार्ट दिखता है, इसे बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम। ठीक है, और इसके बगल में देखोगे आप, छोटा सा एक ब्लैक ब्लैक सा डॉट होता है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन टाइप का, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और जो जिससे कवरिंग होती है उसे कहते हैं शीट कोट। जैसे कि आपने राजमा, छोले या कोई भी चीज आप क्या करते हो, जब उसे भिगाते हो तो उसके बाहर से एक कवरिंग होती है ना, जिससे आप इसे छिलका निकालते हो, छिलका बोलते हो जिसे आप। तो वो क्या कहलाता है? वो होता है आपका शीट कोट। क्या होता है? शीट कोट। ठीक है, तो शीट कोट क्या है? आपका आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ अ शीट। तो शीट कोट क्या है? कि ये आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है एक शीट की। ठीक है, ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द शीट फिजिकल डैमेज। तो ये शीट को फिजिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, कि उसे किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने देता। इसलिए जब हम पौधे लगाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? बीजों को पानी में भी डालते हैं, पानी में डालते हैं ताकि उसका जो सीड कोट है वो क्या हो जाए? थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो पौधा है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। ठीक है, उसके बाद है हीलियम आपका। तो हीलियम जो है वो है, हीलियम वो जो है आपका, ये है शीट कोट हैज अ टाइनी ओपनिंग कॉल्ड हीलियम। तो ये टाइनी ओपनिंग होती है ना, जहां से आपका पौधा निकलेगा, यहीं से आपका शूट निकलेगा, यहीं से आपकी रूट्स निकलेंगी। तो इस जो आपकी टाइनी ओपनिंग है, यही आपकी क्या कहलाती है? हीलियम कहलाती है। और यही क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद क्या होता है? आपका पौधा जो है वो जर्मिनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला पार्ट है आपके शीट का, वो है आपका कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स होते हैं आपके ये, जो ये शीट का अंदर वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं कॉटिलिडन्स। ठीक है, और ये जो आपके निकल रहा है, जो शीट से ऐसे निकलता है ना अंकुरित सा, अगर आप चनों को बहुत एक दो दिनों तक भिगा के रखते हो तो उसे व्हाइट व्हाइट सा निकलने लगता है, तो उसे कहते हैं रेडिकल। ठीक है, जो ऊपर की तरफ निकलता है वो है आपका हाइपोकॉटिकल। इतना याद रखना है आपको, ये नहीं दिखना है। ठीक है, और जो बीच में आपका ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये लाइट ग्रीन कलर में, इसे कहते हैं कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन क्या होता है? इनसाइड द शीट कोट देयर इज अ फ्लैशी पार्ट ऑफ द शीट, दीज फ्लैशी पार्ट आर कॉल्ड कॉटिलिडन। तो जब आप शीट कोट को हटाते हो तो आपको क्या मिलता है? फ्लैशी पार्ट होता है, जिसको आप इसे पिचका देते हो, पिचका के एकदम से उसकी चटनी बना देते हो, तो वो कहलाता है आपका, जो आपका फ्लैशी पार्ट होता है वो आपका कहलाता है कॉटिलिडन।
क्या कहलाता है, कॉटिलिडन्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो। फिर क्या है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही आपका क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। तो दिस द बेबी प्लांट इनसाइड कॉटिलिडन्स द पार्ट ऑफ अ शीट or bud that contain the earliest form of a plant root stem and leaves is called embryo। देखो इससे निकल रहा है ना आपको, ये क्या निकलेगा, ये रूट बनाएगा, ये आपकी शूट बनाएगा, तो ये आपका क्या है, एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वो है जिससे आपका जो बेबी प्लांट है वो आपका प्लांट बनेगा, फिर वो बड़ा, पहले छोटा पौधा आएगा, फिर वो बड़ा पौधा आएगा। देखा है आपने, कोई भी बीज अगर आप जमीन में डालो तो पहले क्या होता है, उसकी एक सी जड़ निकलती है व्हाइट व्हाइट कलर की, उसके बाद उसमें ऐसे उसमें हरी हरी निकलने लगते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, फिर वही पत्तियां बड़ी होती है, 2 से 4, 4 से 6, 7 से 8, फिर ऐसे ऐसे उसका शूट बड़ा होता है, जड़ें जो रूट होती है वो भी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका वो प्लांट क्या करता है, फिर एक बड़ा प्लांट बन जाता है, ठीक है, और ग्रो करता है। अब देखो टाइप ऑफ शीट, कितने टाइप के शीट होता है। तो जो आपके शीट्स हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके मोनोकोटिलिडन्स और एक होते हैं आपके डाइकोटिलिडन्स शीट, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन शीट्स और डाइकोटिलिडन शीट्स को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि जो मोनोकोटिलिडन शीट्स होते हैं ना, उनको आप इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप राइस, अगर आपको राइस का एक दाना ले लो तो उसको आप 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। व्हीट को नहीं कर सकते हो, मेज जो मक्का खाते हो आप लोग, उसको कभी ट्राई करना कि उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आप नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से बैम्बू के शीट हो गए, पाम हो गया, बनाना, जिंजर, अनियन, गार्लिक, लिलीज हो गई आपकी, डैफोडिल्स हो गई, आयरिस हो गई, ट्यूलिप्स हो गई, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके मोनोकॉट शीट्स के हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि जो आपका डाइकोटिलिडन शीट्स होता है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप क्या खाते हो, आप जो राजमा खाते हो या अरहर खाते हो, जितनी भी आप पल्सेस खाते हो, वो सारी की सारी आपकी क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन शीट्स होते हैं। कैसे शीट्स होते हैं, डाइकोटिलिडन शीट्स होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में यही डिफरेंस है। तो जितने भी आपकी पल्सेस होती है वो सारी आपकी क्या होती है, मोनोकॉट होती है। जैसे आप मटर भी खाते हो ना, मटर भी आपकी क्या है, वो भी पी बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, वो भी आपकी क्या है, डाइकोटिलिडन्स है। गुड इवनिंग गौरांशी। तो आप खाते हो ना, पी खाते हो, जो पी को भी आप क्या करते हो, उसका छिलका शीट कोड निकलता है, वो शीट कोड निकलते हैं, वो इजीली क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे जो आपके आमंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो आप कैश्यूज खाते हो वो भी क्या होते हैं, इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो दे ऑल आर डाइकोटिलिडन शीट्स। क्या है वो आपके डाइकोटिलिडन शीट्स है, जिनको अगर शीट कोड हटाए तो इजीली क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो आपकी कॉफी बीन्स होती है ना, वो भी आपकी क्या है, डाइकोटिलिडन शीट्स है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका टोमेटो हो गया, डेजी हो गया, मिंट, रोज, पी, सनफ्लावर, एप्पल, मैपल, और ये सब क्या है आपके डाइकॉट शीट्स के उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। बिटर गॉड शीट हो गए, कैस्टर शीट हो गए, मैंगो शीट हो गया, उसके बाद नीम शीट्स, नाइट जैस्मिन, पपाया, टैमरिंड, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बस अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर रखना, ठीक है। चलिए, अगला जो है वो है शीट जर्मिनेशन, कि कैसे शीट एक प्लांट में आपका चेंज होता है। तो देखो पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, ये आपने शीट क्या करा, पानी में, सॉरी जमीन में आपने क्या करा, शीट ऐसे डाल दिया, फिर उसको थोड़ा पानी दिया, तो उससे क्या निकली, सबसे पहले आपकी आपकी रूट्स निकली, ये रूट निकली, फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, आपका फिर शूट निकलता है ऊपर से, ठीक है। तो ये आपका शूट हो गया। ये शूट क्या करता है, धीरे धीरे करके आपका बड़ा होता है, फिर एक लीफ निकलती है, 2 लीफ निकलती है, और इस प्रकार से आपका पेड़ धीरे धीरे करके जर्मिनेट होने लगता है। चलिए, तो शीट में क्या होता है, शीट में जब वो शीट आपका रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी कि जब आपने क्या करते हो, जैसे आपके गेहूं इस बार लगे तो आप क्या करते हो, कुछ गेहूं को गेहूं जो अच्छे गेहूं होते हैं उनको आप रख लेते हो अगले साल। फिर उन्हीं गेहूं को क्या सॉरी उन्हीं वीट के जो शीट्स होते हैं जिनको हम खाते भी हैं, उनको फिर बो दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका पी है, इस बार आपने पी खाए और पी के आप शीट ले आए, फिर उन पीस को आपने क्या किया, बो दिया, उसके बाद फिर आपके पास पीस हुए, आपने क्या करे, वो शीट सुखा के रख लिए। तो ड्राई करके आपने जब वो शीट रख ली, तो अब वो क्या है, रेस्टिंग स्टेट में उसके पास क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो जब वो क्या करेगा, और वो ग्रो कब करेगा, ऐसा तो होता नहीं कि हमने डब्बों में क्या रखा, हमने डब्बों में राजमा, छोले, या हमने कनिस्टर्स में हमने गेहूं भर रखा है, धान भर रखा है, और वो क्या हो, अचानक से हमने बॉटल्स में शीट्स रखी हैं और वो वहीं पे उसके पेड़ बन जाए, ऐसा होता है नहीं। ये कोई भी जो शीड है वो कब ग्रो करेगा, जब उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी।
यानी जब उसे ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करी जाएंगी जिससे वो क्या करे, उसको ऐसा कंडीशन मिले कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए उन्हें चाहिए वाटर। सबसे पहले क्या चाहिए, वाटर चाहिए। उसके बाद उनको सॉइल चाहिए, फिर उसके बाद उन्हें सनलाइट चाहिए। तो इससे क्या होगा, तब जाकर, और उसके बाद उन्हें खाद भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, फिर वो जो शीड है वो ग्रो करेगा। तो शीड के पास क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, और वो केवल तभी ग्रो करता है जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी जब उसको ऐसी कंडीशन मिलती है कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। वेलकम जिगमेट डोलमा जी, आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा चैनल, एक बार बता दो। जिगमेट, आई थिंक मैं नाम सही बोल रही हूँ ना, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है तो सॉरी। जिगमेट डोलमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वेलकम बेटा। चलिए, हाँ तो आप नए जुड़ो ना, तो आपको मैं बता दूं हमारा क्रैश कोर्स ये सैनिक स्कूल का चल रहा है। तो ये हम आपको पूरा कंप्लीट इसमें कोर्स कराने वाले, 6 to 9 आपकी क्लासेस चल रही हैं, 6 to 7, सॉरी सॉरी, 7 to 9 आपकी क्लासेस चलती हैं। 7 to 8 आपको पढ़ाती हूँ मैं ज्योति। मैं पढ़ाती हूँ आपको जीएस और जीके, यानी जिसमें आप जनरल स्टडी और जनरल साइंस पढ़ते हो। 8 से 9 आपकी अनु मैम पढ़ाती हैं आपको मैथ्स और रीजनिंग। और किसी रीजन की वजह से आज उनकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, मैथ की क्लास आज नहीं होगी, तो आज आपकी सिर्फ जीएस और जीके की क्लास होगी। कल से फिर आपकी मैथ की क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। चलिए, तो समझ गए। अब देखो जो, तो जो ये प्रोसेस है जिसमें शीड आपका क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शीड जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच शीड बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड शीड जर्मिनेशन, ठीक है। इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स शीड्स। तो शीड जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, जब आपका शीड क्या करता है, ग्रो होना शुरू हो, सॉरी, ग्रो होना शुरू होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, शीड जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ शीड जर्मिनेशन की कैसे होता है शीड जर्मिनेशन, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। बस इसी को क्या किया गया, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो आप इसको एक बार पढ़ ले, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो सीड क्या करता है, सबसे पहले पानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो उसका सीड होल है वहां से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसका जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड होना शुरू होता है, इंक्रीज और साइज में क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद जो शीट कोट होता है फिर वो ब्रेक होता है, ठीक है। शीट कोट ब्रेक होने के बाद जो रूट्स है रेडिकल्स से, वो क्या होती है आपकी, जिन्हें आप स्प्राउट्स भी कहते हो, वो आपकी ग्रोथ होना शुरू होती है। और कहाँ को रूट का होती है, डाउनवर्ड्स, आपकी जमीन के नीचे जाती है ना, तो डाउनवर्ड्स ग्रो होना शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, जो शूट होता है जिसे प्लूमेली भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो स्टार्ट करता है ग्रो होना। और हमेशा शूट का होता है ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में, आपका शूट क्या होता है, ग्रो होना शुरू होता है। फिर इसी शूट से आगे चल के क्या बनती है, आपकी स्टेम बनती है, लीव्स बनती है, ठीक है। व्हेन द सीडलिंग ग्रोस, अब जब क्या होता है, जो सीडलिंग होती है उसमें जब ग्रीन लीव्स आ जाती है, तो जैसे ही उस शीट के पास ग्रीन लीव्स आती है, नहीं बच्चों, सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तो नहीं आए, अभी शाम को ही मैंने आपकी वेबसाइट चेक करी थी ना, तो अभी तो नहीं आए। जब भी आएंगे उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। आ जाएंगे आपके फॉर्म, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो व्हेन द शीडलिंग ग्रोस ग्रीन लीव्स, तो जब आपकी शीडलिंग क्या कहते हैं, जैसे ही उसमें ग्रीन लीव्स आने लगती हैं, तो फिर ग्रीन लीव्स आने लगेंगी, तो ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस करती है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि अब वो क्या करेंगी, अपना फूड जो है वो खुद ही बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो नाउ दे आर स्टार्टिंग मेकिंग इट्स ओन फूड, क्लियर। उसके बाद है, फिर है आपका, ठीक है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जो आपका कॉटिलेडन्स होता है वो ड्राई हो जाता है, गिर जाता है, और इस प्रकार आपकी जो शीडलिंग होती है वो एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाती है, क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर है आपका बेनिफिट ऑफ, अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जल के बारे में, किसके बारे में, सीड डिस्पर्जल के बारे में। तो जर्मिनेशन वगैरह तो हमने देख ली। अच्छा चलो, शीट डिस्पर्जल को हम फिर पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशन, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ जर्मिनेशन सेम है, बस यहाँ दो लैंग्वेजेस में लिखा गया है, तो आपको जो भी पढ़ने में इजी लगे आप उसको देख सकते हो, क्लियर। उसके बाद देखो, आप शीट जर्मिनेशन के लिए कंडीशन देख लेते हैं पहले, कि शीट जर्मिनेशन के लिए कंडीशन कौन कौन सी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। अगर वाटर नहीं होगा ना, तो शीट कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ फर्श में ऐसे शीट डाल दूं, उसमें वाटर नहीं डालू, उसमें वाटर पड़ ही नहीं रहा है, डब्बे में मैंने शीट रखे हैं, तो वो जर्मिनेट होंगे, नहीं। ऐसा होता है कभी कि डब्बे में आपने राजमा रखा हुआ है या मटर रखी हुई है और उसमें से नए नए पौधे निकल आए, तो जब तक आप उसमें पानी नहीं डालोगे तब तक आपका शीट जर्मिनेट
नहीं होगा, क्योंकि शीट क्या होता है, वो आपका ड्राई स्टेट होता है। तो जब उसके पास वाटर आता है तो तब वो मॉइस्चर मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसमें पानी आता है। फिर वो उसकी जो शीट कोट होता है वो धीरे धीरे करके आपका सॉफ्ट होना शुरू होता है। उसका एम्ब्रियो क्या करता है, वो आपका डेवलप डिवाइड होना शुरू होता है, डिवाइड होता है, इंक्रीज होता है, फिर उससे आपका शूट बनता है, रूट बनता है। तो सबसे नेसेसरी आपका क्या है, वाटर नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने शीट को एक डब्बे में डाल के पानी डाल दिया, तो वो आपका शीट अच्छे से ग्रो कर पाएगा नहीं। उसको क्या चाहिए, जितनी डब्बे में ऑक्सीजन होगी उतना वो ग्रो करेगा, उसके बाद वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी जरूरी है। क्या जरूरी है, शीट के रिक्वायरमेंट के लिए, शीट के ग्रो के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। क्योंकि जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक जो शीट है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक शीट अपनी जो ग्रीन लीव्स है उनको ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको भी रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो सेकंड एसेंशियल चीज क्या हो गई आपकी, ऑक्सीजन हो गई। थर्ड है आपका टेम्परेचर। क्या है आपका, टेम्परेचर। अब शीट को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, एक एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या चाहिए, किसी भी शीट को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए। जैसे मैंने कहा वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो तुमने कहा चलो ठीक है, वाटर भी डाल दिया, ऑक्सीजन भी डाल दिया, अब उसको रख दिया बिल्कुल ऐसे बर्फ की सिल्ली के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करा, मैं बर्फ में उगाता हूँ, बर्फ की सिल्ली के ऊपर आपने बीज रख दिया और कहा भाई अब उग जा। तो वो उगेगा नहीं, उगेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, जितना कि आपका रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल डेज में जिसमें आपको ना स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ती है, ना आपको जो आप नॉर्मल आपने कपड़े पहने उसमें आपको गर्मी फील होती है ज्यादा। तो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर चाहिए होता है शीट को जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और कुछ कुछ ऐसे शीट्स होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, कुछ को बहुत ज्यादा, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है 5 डिग्री सेल्सियस से, या बहुत ज्यादा चाहिए होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कुछ बीज ऐसे होते हैं, ठीक है, सारे सारे नहीं होते। मोस्टली जो आपके बीज हैं उनको जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए होता है टेम्परेचर, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जो आपके शीट्स हैं उनको क्या चाहिए, लाइट भी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो वो आपके जर्मिनेट होंगे ही नहीं। तो बहुत सारे शीट्स ऐसे होते हैं जो तब तक जर्मिनेट नहीं होते जब तक उन पर सनलाइट नहीं गिरती, ठीक है। कुछ शीट्स ऐसे होते हैं जो डार्क में भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द शीट्स हैं वो आपके लिए, उनके लिए क्या है, सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, तो इसको याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे कि सीड डिस्पर्जल कैसे होता है, यानी जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। जैसे जंगल होते हैं ना बड़े बड़े, जो हमने घर में है या जो हम खेती कर रहे हैं, वहां तो जो ह्यूमन होता है वो मैनुअली शीट को डालते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। गेहूं के टाइम पे आप गेहूं के बीज लगाते हो, जैसे अभी आपने, जिनके पास जमीन वगैरह होगी थोड़ी बहुत, या घरों में भी लोग क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो हरी सब्जी वगैरह जब हम बोते हैं तो हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, ठीक है। तो वो मैनुअली कर रहे हैं, तो बाय एनिमल हम उसका डिस्पर्जन कर रहे हैं। लेकिन जो जंगल होता है उसमें खुद ही आपके पौधे क्या होते हैं, खुद ही लग जाते हैं। तो वो कैसे लगता है, तो कैसे उन सीड का डिस्पर्जल होता है, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम ये पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला है आपका डिस्पर्जल बाय विंड और एयर। तो सबसे पहले जो डिस्पर्जल है वो किससे हो रहा है, विंड से या एयर से हो रहा है। तो जो शीट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और जिनके पास विंग्स होते हैं और या कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसी हवा चलती है उसके साथ वो शीट्स क्या करते हैं, उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और जो उनको, अगर उनको क्या मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वहां वो फिर जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मेपल के शीट हो गए, ओक के शीट हो गए, पाइनस के शीट हो गए। ये किस, ये कैसे आप डिस्पर्जल होता है इनका, बाय विंड और एयर के द्वारा, ठीक है, विंड और एयर के द्वारा होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जल ऑफ बाय वाटर। तो जो आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो डिस्पर्जल है वो किस मीडियम को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ शीट्स क्या होते हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, स्पॉन्जी होती है और बहुत हल्की होती है वेट में। तो वो आसानी से पानी में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो पानी में तैर कर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और जहां उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पे वो शीट क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और इस प्रकार जिन शीट्स आपके जो जर्मिनेट होते हैं वो होते हैं जैसे आपके पाम के, मैंग्रोव्स के,
वाटर लिलीज के, वाटर मिंट के, ठीक है, और कोकोनट के। तो ये आपके कोकोनट के इन ये की इनके जो शीट्स होते हैं इनका डिस्पर्जल कैसे होता है, डिस्पर्जल बाय वाटर, ठीक है। अगला है आपका डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हमने क्या करा, हमने खाया, कोई फ्रूट खाया, उसकी जो गुठली है, गुठली क्या होगी, इसकी शीट हो गई। हमने जैसे आप आम खाते हो ना, आम खाया आपने, उसके बाद आम की जो गुठली होती है आपने फेंक दी, तो वो फेंक दी, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो उसका शीट जर्मिनेट हो जाएगा और वहां पे क्या होगा, मैंगो का ट्री लग जाएगा। इसी प्रकार हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, इसी प्रकार एनिमल्स भी बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने खाया और बीजों को इधर उधर गिरा देते हैं। तो बीजों को जब वो इधर उधर ड्रॉप कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो शीट वहां पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और कई बार एनिमल्स क्या करा, उन्होंने पूरा का पूरा फ्रूट्स खा लिया और वो उसके जो शीट होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो शीट क्या होता है, जब वो क्या करता है, जब वो उन्होंने पॉटी वगैरह करी तो उस मानी उनके एक्सक्रिएशन के माध्यम से वो शीट क्या होते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं उनकी बॉडी से डेफिकेट के माध्यम से, ठीक है। डेफिकेट के जब वो डेफिकेट करते हैं तो उसके मीडियम से वो जो शीट है वो कहाँ जाता है, आपका सॉइल में आ जाता है और फिर वो वहां से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कई सारे जो फ्रूट्स के जो बीज होते हैं आपके, वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, एनिमल्स की वजह से डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ पौधे क्या करते हैं, सेल्फ डिस्पर्जल या ऑटो कैरी बोलते हैं इसे। तो वो क्या होते हैं, वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनके जो जिसमें शीट्स होते हैं वो प्लांट क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव, ऐसे फट जाते हैं। तो फटने के कारण क्या होता है, उनके जो बीज होते हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जहां जहां गिरते हैं वहां वहां क्या होता है, उनके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सेल्फ डिस्पर्जल या ऑटो कैरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे आपका सीड जर्मिनेशन अफेक्ट होता है। सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहला है आपका एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है, जैसे कि आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर, तो इन सब पे डिपेंड करता है कि वो शीट क्या होगा, आपका जर्मिनेट होगा नहीं होगा, कैसे जर्मिनेट होगा, कितना अच्छा उसका प्लांट बनेगा। ये सब डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। दूसरा है आपका सॉइल कंडीशंस पे, कि किस प्रकार की सॉइल है, उसका पीएच लेवल क्या है, उसमें वाटर की प्रेजेंस कितनी है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वो शीट जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। उसके बाद है शीट की क्वालिटी। शीट की क्वालिटी कैसी, अगर शीट की क्वालिटी खराब है तो भी वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका प्लांटिंग टाइम, कि आपने जो शीट है उसको कब प्लांट किया है। अगर आप क्या करो, समर सीजन में अगर आप मूली लगाओ, या समर सीजन जैसे अभी आपका जो विंटर का सीजन होता है उसमें हम गेहूं बोते हैं, तो विंटर के सीजन में अगर आप धान लगा दो, जो पैडी होता है ना, चावल होता है, राइस, वो लगा दो, तो वो ग्रो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टाइमिंग गलत है। उस समय उसके लिए वैसी कंडीशन ही नहीं है एनवायरमेंट की कि वो क्या हो, ढंग से जर्मिनेट हो पाए, ठीक है। तो प्लांटिंग का टाइम, आप किस टाइम पे शीट को प्लांट कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद है आपका प्री ट्रीटमेंट। तो आप क्या करते हो, जो शीट्स है उसको प्री ट्रीटेड आपने उसे किया है या नहीं किया है, ये भी क्या करता है, जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद है आपकी ग्रोइंग कंडीशन, कि कैसी कंडीशन मिल रही है शीट को ग्रो करने के लिए। आपने शीट तो डाल दिया, आपने उसको देखा नहीं, ना पानी डाला ना कुछ डाला, उसमें ठंडी पड़ रही है, उसको ऐसे छोड़ दिया, तो वो भी अफेक्ट करेगा कि कैसी आपका जो पौधा है वो कैसा बड़ा होगा। उसके बाद सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी, तो कैसे जो वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे बारिश के टाइम में ज्यादा बारिश होती है तो उस टाइम में उस टाइप के शीट क्या होता है, आपके जर्मिनेट होते हैं। तो वाटर कैसा अवेलेबल है या नहीं है, या जिन प्लांट्स को ज्यादा वाटर चाहिए उनको कम वाटर मिल रहा है, या जिनको कम चाहिए उनको ज्यादा मिल गया। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके उससे भी क्या होता है, आपका शीट जर्मिनेशन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था आपका, जिसमें हमने पढ़ा शीट के बारे में, शीट के टाइप के बारे में, और शीट की कुछ मैकेनिज्म पढ़ा कि शीट किस प्रकार से आपका डिस्पर्स करता है। अब हम देखेंगे इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो इससे पहले आप मुझे बताओ कि आपको सारी चीजें समझ में आई, हम एमसीक्यूज करें। चलिए बताइए। और जो हमारे साथ आज नई जुड़ी है जिगमेट, जिगमेट आप बताओ बेटा, कहाँ से हो, किस रीजन से आप हमारा कोर्स देख रहे हो। चलिए, और एमसीक्यूज भी हम फिर करेंगे, आप मुझे बताना एमसीक्यूज में आंसर करना। स्टार्ट करें एमसीक्यू।
बच्चे एमसीक्यू स्टार्ट करें हम? ओके, आप लद्दाख से हैं, वेरी नाइस। चलिए, फर्स्ट का आंसर करते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और अच्छा हाँ, जो आप हमारे क्रैश कोर्स की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए ना, वो पीडीएफ आपको हमारा जो ऐप है अचीवर्स, वहां पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाना है, अचीवर्स ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आप जाओगे फ्री मटेरियल के सेक्शन पे, तो आपको जितनी भी पीडीएफ है हमारी सैनिक स्कूल की जो चल रही है 2 दिसंबर से, उसकी सारी पीडीएफ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सम प्लांट्स हैव शीट्स विथ हुक्स हुक्स फॉर। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, हुक्स होते हैं। किस लिए होते हैं? पॉलिनेशन के लिए, डिस्पर्जन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए? बताओ किस लिए होते होंगे? ए बी सी डी में से आंसर करो। सम प्लांट्स हैव शीट्स विथ हुक्स फॉर पॉलिनेशन, डिस्पर्जन, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। आंसर करिए फर्स्ट का। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, नंबर जरूर लिख देना। फर्स्ट का आंसर करिए बच्चों। क्या हो गया, कहाँ चले गया सारे? और वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना तो लाइक भी कर देना। जितने बच्चे जुड़े हैं उतने लाइक तो दिख नहीं रहे हैं मुझे। और आंसर तो करो, कहाँ चले गए सारे? फर्स्ट का आंसर करो। चलो मैं ही बता देती हूँ, सम प्लांट्स हैव शीट्स विथ हुक्स फॉर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड शीट्स आर। तो ऑर्किड के शीट्स कैसे होते हैं? स्मॉल और स्टिकी होते हैं, वेरी लार्ज एंड लाइट वेट होते हैं, टाइनी एंड ड्राई होते हैं, या लार्ज एंड स्टिकी होते हैं? बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? विच वन इज करेक्ट among them? A B C D, answer me. Orchid seeds are small and sticky, very large and lightweight, tiny and dry, large and sticky. वेरी नाइस। वंदना का, सॉरी, गौरांशी का हमारे पास आंसर आया है। गौरांशी ने बिल्कुल सही आंसर करा है। शशांक का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपके आंसर मुझे थोड़ा सा बाद में दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बाद में बता दूंगी कि आपने सही किया नहीं किया, ठीक है? अप्रिशिएट आपको बिल्कुल किया जाएगा। आप मुझे सेकंड का आंसर करिए। जिगमेट, आप भी कोशिश करिए आंसर करने की। वेरी गुड। नहीं, चलिए, गौरांश ने आंसर करा है। देखो, ऑर्किड के जो शीट्स होते हैं ना, वो टाइनी होते हैं और ड्राई होते हैं, ठीक है? इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड इन सिंकोना शीट्स? ऑप्शन दिए गए हैं, बाय विंड, बाय एनिमल्स, बाय वाटर, या ऑल ऑफ दीज। विच वन इज करेक्ट? थर्ड का, जो आपके सिंकोना के सीड्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड इन सिंकोना शीट्स? बाय विंड, बाय एनिमल, बाय वाटर, या ऑल ऑफ दीज? थर्ड का आंसर करो। नहीं, थर्ड का जो सही आंसर है वो है आपका बाय विंड, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड इन सिंकोना सेंट? बाय विंड, विंड के द्वारा होता है, ठीक है? इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शीट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स आर। ऑप्शन ए, absorbed in large intestine, digested later in small intestine, passed out through anus, या stored in rectum. Which one is correct? A, B, C और D? ये तो मैंने तुम्हें बताया, इसका आंसर तो तुम कर सकते हो। वेरी गुड वंदना, आपका बिल्कुल सही आंसर। सेकंड का आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, सेकंड का आपका सी ठीक है, ठीक है? फोर्थ का आंसर करो। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर भी गलत है तो नो नीड टू रिमूव। वेरी नाइस, थर्ड का आंसर बिल्कुल ठीक है। गौरांशी ने भी ठीक दिया है, वंदना ने भी ठीक किया है। शशांक बेटा, आप भी ट्राई करो। और जिगमेट, आप भी आंसर करने की कोशिश करो। और मुझे फोर्थ का आंसर करो, द शीट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स आर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पास्ड आउट थ्रू एनस, ठीक है? उनके एनस के द्वारा क्या होता है, जब वो
आपका डेफिकेट करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या होता है, पास आउट हो जाता है उनके पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे, यानी बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट्स दैट आर ईटन बाय एनिमल्स आर। तो अब जो फ्रूट्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्टलेस एंड ड्राई, जूसी एंड ब्राइट कलर, जूसी बट डल कलर, टेस्टलेस एंड डल कलर। बताओ कैसे फ्रूट्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, कैसे फ्रूट्स खाते हो आप। फोर्थ का सी, वेरी गुड, वंदना का आंसर बिल्कुल ठीक है, गौरांशी ने भी ठीक आंसर करा है। फिफ्थ का आंसर करो। द फ्रूट्स दैट आर ईटन बाय एनिमल्स आर कैसे होते हैं, टेस्टलेस एंड ड्राई, जूसी एंड ब्राइट कलर्ड, जूसी बट डल कलर्ड, टेस्टलेस एंड डल कलर्ड। तो द करेक्ट आंसर इज जूसी एंड ब्राइट कलर। जब अच्छे होंगे, टेस्ट में जूसी होंगे, कलर उनका प्यारा होगा, ब्राइट होगा, तभी उसे एनिमल्स क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। डल कलर के कहाँ होते हैं बेटा, आप मैंगो खाते हो कितना ब्राइट कलर होता है उसका, ग्रीन येलो टेस्टी टेस्टी होता है ना। और आपके ऑरेंजेस भी कितने सुंदर होते हैं देखने में। उसके बाद आप छोटे छोटे खाते हो ना, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, अगर रीजनल फ्रूट्स की बात करो, काफल वगैरह, तो दे ऑल आर वेरी जूसी एंड ब्राइट इन कलर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, या वंदना का आंसर ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट फ्रूट इज डिस्पर्स्ड बाय। तो ये तो हमने डिस्कस करा था। कोकोनट फ्रूट फ्रूट का जो होता है शीड होता है वो कैसे डिस्पर्स्ड होता है, बाय एयर, बाय एनिमल्स, बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म या बाय वाटर। विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से आंसर करिए। सिक्स का आंसर करो। कोकोनट फ्रूट इज डिस्पर्स्ड बाय, विच वन इज करेक्ट आंसर सिक्स का। वेरी नाइस, आप सब आंसर करने की कोशिश करो, वेरी गुड। और वीडियोस अच्छी लग रही है ना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो इन सब से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। वेरी नाइस, इसका आंसर तो सबने ठीक करा है। शशांक इज राइट, गौरांशी, वंदना इज ऑल्सो राइट, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पर्सल ऑफ शीट्स थ्रू एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म अकर। तो किसमें होता है, ऑप्शन ए पॉपी शीट्स, बोगरीविया शीट्स, रूलिया शीट्स या नन ऑफ दीज। विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। देखो इसमें तुम्हें ना एग्जाम्पल्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन करे हैं कि कौन से डिस्पर्जल, किस शीट का डिस्पर्जल किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, तो आप उसे याद रखना, ठीक है। तो सेवन का आंसर आप मुझे करिए, विच वन इज करेक्ट, पॉपी, बोरेविया, रूलिया या नन ऑफ दीज। वेरी गुड वंदना। ओ, सिक्स का आंसर आपका थोड़ा गलत हो गया, सिक्स का आंसर आपका डी सही है, ठीक है। सेवेंथ का आंसर करो। सेवेंथ का डी, नो। सेवेंथ का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, इसको याद रखना, कोई बात नहीं, गलत हो गया, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर शीट जर्मिनेशन इज। ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अभी बताया था। इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस। विच वन इज करेक्ट आंसर, ए बी सी और डी में से बताओ, विच आंसर इज करेक्ट। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस टू, वेरी नाइस, सेवन का बिल्कुल ठीक है वंदना, वेरी गुड। एट का आंसर करो बच्चों। जिगमेट आप भी कोशिश करो बच्चे आंसर देने की। एट का तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ शीट जर्मिनेशन, ठीक है, जनरली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा डेवलप होता है जर्मिनेशन के ड्यूरिंग, जर्मिनेशन के दौरान। तो ऑप्शन वन इज शूट, फ्लावर, रूट और नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट। नाइन्थ का आंसर करो, ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर सही है। वेरी नाइस, एट का ए, वेरी गुड वंदना। नाइन्थ का आंसर करिए बच्चे। द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। नाइन्थ का आंसर करो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रूट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो शीट्स जर्मिनेशन एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू।
तो शीट जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है? एक कंप्लीट प्लांट में, जाइगोट में, सीडलिंग में या फ्लावर में? विच वन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी में से? 10th का आंसर करो। सॉरी, ये आपका सी है, हाँ, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। इट्स टाइपिंग मिस्टेक। ओके, कोई बात नहीं वंदना, फुल क्लास में नहीं आ पाए, नो इश्यू। जब आपकी क्लास हो जाएगी ना, आप उसके बाद एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड है, आप कभी भी देख सकते हो। नो नो नो, 10th का बी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज कंप्लीट प्लांट। थ्रो शीट जर्मिनेशन एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है? आपकी शीडलिंग में डेवलप होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी सही है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ शीट? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और ऑल ऑफ दिस। बताओ विच वन इज करेक्ट? 11th का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ शीट? ऑप्शन ए वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और ऑल ऑफ दिस। 10th का आपका ना, 10th का आपका सी आंसर सही है, ठीक है? सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो वो आपका छोटा सा पौधा होता है ना, इसमें से दो पत्तियां लगी होती है ग्रीन ग्रीन सा, वो कहलाता है आपका सीडलिंग, ठीक है? नाउ आंसर मी दिस, which of the following things are required for germination of seed? Water, soil, temperature, all of these. Which one is correct? A, B, C और D में से? 11th का आंसर करो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सब कुछ चाहिए शीट जर्मिनेशन के लिए, वाटर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शीट कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, शीट कोट आपका किससे बनता है? इंटेग्यूमेंट से, एंडोस्पर्म से, ओवरी से या ऑल ऑफ दिस? किससे बनता है शीट कोट आपका? आंसर करो। 12th का आंसर करिए। आंसर करो बच्चों। एक्चुअली नेट थोड़ा सा वीक चला है ना, मुझे आपके आंसर दिख नहीं रहे हैं। 12th का आंसर करिए। हाँ, नहीं, ओवरी से नहीं। सीड कोट फॉर्म्ड होता है आपका इंटेग्यूमेंट से, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट विच कम्स आउट ऑफ अ शीड इज रेडिकल, स्टेम, प्लूमिली या कॉटिलेडन्स? विच वन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी में से? ओहो, नेट का इश्यू। बच्चों आपको आवाज ठीक आ रही है? आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। मैं फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करती हूँ, गिव मी सम टाइम। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? 11th, ओके ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट विच कम्स आउट ऑफ अ शीट इज, तो वो है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए, वेरी गुड, रेडिकल सही है। किसने आंसर करा है? शशांक ने, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन शीट इज सोन इनटू सॉइल द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस इट? जब शीट को क्या किया जाता है, सॉइल में डाला जाता है, तो पहली चीज क्या होती है? द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपन इज, ऑप्शन ए, टेक्स अप वाटर, ब्रस्ट अपार्ट, टेक्स अप ऑक्सीजन, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। क्या होता है सबसे पहले?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टेक्स अप वाटर। वो क्या लेता है? वाटर लेता है। बिल्कुल ठीक। वंदना का आंसर भी ठीक है 13 का। वेरी नाइस वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द रूट हैज ग्रोन डाउनवर्ड्स अ स्मॉल शूट ग्रोन अपवर्ड टुवर्ड्स लाइट, द शूट इज नोन एज। शूट को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने बताया। ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? 15 का आंसर करो। वेरी गुड वंदना। 14 का भी आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड शशांक। सॉरी, गौरांशी ने सही आंसर करा है, शशांक ने भी ठीक करा है, वंदना भी आंसर ठीक ही करेंगी। चलिए, 15 का जो सही आंसर है वो है आपका सी। तो जो शूट में जो पार्ट आपका ग्रो करता है वो कहलाता है आपका प्लूमिली। क्या कहलाता है? प्लूमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ स्कार प्रेजेंट ऑन द शीट कोड दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ शीट विथ स्टॉक ऑफ शीट इज नोन एज। दिखाया था मैंने आपको ब्लैक ब्लैक, वो क्या कहलाता है? रेफे, स्ट्रोफाइल, टैगमन और हीलियम। विच वन इज करेक्ट? ए बी सी और डी में से? वेरी नाइस गौरांशी, आपका आंसर ठीक है। वंदना का भी ठीक है, सॉरी शशांक का भी ठीक है। वंदना, शशांक और गौरांशी तीनों का आंसर सही है 15 का। 16 का आंसर करो। दिस इज द लास्ट लास्ट क्वेश्चन। 16 का आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हीलियम। बताया तो था, पिक्चर में भी दिखाया था, एक बार और देख लेना, ठीक है? वीडियो को एक बार और रिपीट में देख लेना। अगर आपको नहीं आया तो बार बार आप उसे देख सकते हो। अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखो ये है आपका, ये आपका, आपने ये शीट देखा ना, उसके यहाँ पे से ब्लैक ब्लैक सा होता है, इसे बोलते हैं हीलियम। जहां से क्या होता है, द स्कार प्रेजेंट ऑन द शीट कोड दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ शीट विद स्टॉक, द शीट इज नोन एज हीलियम। जहां से वो आपका शीट क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है उसके पौधे से, उसे क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। ठीक है, तो आपका 16 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करके जाएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।